साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आपका जो सिलेबस के अंदर मैथ आ रहा है, तो उसके अंदर हम प्रतिशत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, प्रतिशत आज से पहले आपने कहाँ से पढ़ा है, किससे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे ये वादा जरूर कर सकता हूँ साथियों, अगर आपने यहाँ से एक बार प्रतिशत पढ़ लिया और एक बार इनको नोट्स के रूप में तैयार कर लिया, तो यकीन मानना दोस्तों, जो ये सारे के सारे मैं जितने आपको टाइप कराने वाला हूं, आप कौन से भी एग्जाम का कौन सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे के सारे टाइप है वो हमारे ही जो सिलेबस है, जो हमारा ही जो मैटर है, उसके अंदर से आपको मिल जाएगा साथियों। तो यकीन माना ये जो आपको क्लासें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो साथियों, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आपकी ये प्रतिशत की क्लास है, आपको विश्वास तब होगा जब ये चैप्टर पूरा हो जाए। तब आपको क्या करना है, इसका आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने अलग अलग, वहां पे देखना है क्या आपका इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं या नहीं आए, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको खुद विश्वास नहीं होगा तो खुद कुछ नहीं होगा। तो साथियों, यकीन मानना, यहाँ से मैं सारे के सारे आपको टाइप बनने वाले वो कवर कराने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भी डरना नहीं, हम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाने वाले हैं, यानी बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को। और यकीन मानना, आपने आज से पहले ऐसा प्रतिशत कभी भी नहीं पढ़ा होगा। आपको क्वेश्चन की एक ऐसी ट्रिक मिलेगी, क्वेश्चन का एक ऐसा अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन का तरीका मिलेगा कि आपको 1 मिनट के अंदर ही उस तरीके को आप दिमाग में छाप लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। पहले जानते हैं कि वास्तव में प्रतिशत है क्या साथियों। प्रतिशत की अगर बात करें, हम देखते हैं कि कई बार क्या हम पढ़ते हैं तो हमारे इतने मार्क्स आते हैं, तो पूछा जाता है कि आपके कितने परसेंट बने, तो वो सारा का सारा जो परसेंट का एरिया है वो यहीं से कवर होता है। तो अगर बात करें प्रतिशत की, सबसे पहले देखिए, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। शत का अर्थ होता है अपने आप में 100 और प्रति का मतलब होता है परसेंट, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत है वही क्या होता है, आपका प्रतिशत होता है। जैसे कि मैं साथियों आपसे ये कहूं कि आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं और आपका 200 मार्क्स का क्या है, पेपर है, और आपके मार्क्स आए हैं 160, तो आपके कितने प्रतिशत बने। तो देखिए, आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना था, 200 का, ठीक है, और आपके आए कितने हैं, 160, और हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो कुल जितने मार्क्स होते हैं और जो आए हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, और इनको क्या करते हैं, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 2 0 से 2 0, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 80, यानी 80% है वो आपके मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं साथियों। कहने का मतलब, प्रतिशत जब भी हम कोई भी वस्तु का निकालें तो अपने आप में हमेशा कोई भी वस्तु है वो 100% होती है साथियों। जितनी भी वस्तु है, इस पेन का मूल्य अगर मैं कहूँ कि 30 रुपये है, तो अपने आप में हम इसको 100% मानेंगे। कैसे मानेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है साथियों। देखिए, पहले छोटी से छोटी बातें लेकर हम ऊंचे लेवल तक जाने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे पहले, कि सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। उससे पहले साथियों एक बात और, अगर आपने प्रतिशत तो पढ़ लिया, लेकिन प्रतिशत का चिन्ह होता है, आपको याद रखना है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। अगर आपको जहां भी ये चिन्ह दिखाई दे, इसका मतलब वो यहाँ पे क्या है, वो प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे कि मैं, आपने क्या दिया था, इसने आपको मार्क्स दिए और आपको मार्क्स को आपने क्या किया, प्रतिशत में बदल दिया। तो ठीक उसी प्रकार मैं कहूं कि 60 को प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलोगे, या फिर मैं ऐसे कहूँ 80% को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे, यही हमें सीखना है। छोटी छोटी बात बिल्कुल ध्यान से सीखना, बड़ा मजा आएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, जैसे कि मैं कहूँ कि 1/5, ये 1/5 क्या है, भिन्न है, ठीक है। इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो याद रखना साथियों, लिख लो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं,
100 से गुणा करती हैं। डायरेक्ट याद करना, आपको 100 से गुणा करना है सिर्फ। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, तो इसको क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। 5 का भाग देंगे तो 20, तो इसका मतलब 20% है वो बन जाएगा। देखो भिन्नता हमने प्रतिशत में बदल दिया। क्या किया, प्रतिशत में बदल दिया ना। ठीक यही काम आपको करना है। जैसे कि मैं कहूं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आगे बड़ा मजा आने वाला साथियों, बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे। भिन्न को कैसे, देखो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप यही ले लो। मैं कहूं कि 20% को भिन्न में बदलना है, ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है, तो याद रखना प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देना है। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। 100 से भाग देना, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए याद रखना, देखो अब आपको ये लाइन याद रहे या ना रहे, जब भी आपके सामने प्रतिशत हो, इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा याद रखना 100 नीचे 100 का भाग देना है। यही बात यहाँ लिखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने से 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे आपको करना है। जैसे अब प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 का भाग देंगे तो ये प्रतिशत हट जाएगा। 20 से कम 20, 20 का भाग इसमें देंगे 5, तो क्या आ गया 1/5, ये वापस भिन्न में बदल गया ना। यही मैंने कहा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देना है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना है साथियों। आई होप कि आप भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए। तो फटाफट क्या करना है आपको, जैसे कि आगे हमें इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, तो मैंने पहले ही समझा दिया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं आगे आपसे कहूं कि 25% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे, देखिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। मैं कहूं कि 25% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, तो क्या आएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आएगा। जैसे मैं कहूं कि 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलो, तो अब इसको कैसे करें, तो इसको कैसे करेंगे, याद पहले इसको सरल रूप में बनाएंगे यानी भिन्न के रूप में। तो कैसे हल करते हैं, इसका मतलब इसको तो इसके साथ गुणा करना होता है, 33 तिया 99 और ऊपर वाले का जोड़ना पड़ता है। देखो 33 तिया 99 और प्लस है 1, तो 100/3% लिख सकता हूँ ना इसको मैं, 100/3%। वापिस से समझो, 33 तिया 99 और प्लस 1। देखो जिस छात्र को नहीं पता है, मुझे पता है कई छात्र पढ़ चुके हैं, उनको लगता है ये नॉर्मल बातें क्या सिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे दोस्त भी हैं जिनको अभी तक इनका पता नहीं है। तो 33 तिये 99 और प्लस 1, 100/3%। हमें तो क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो क्या करना होगा, 100/3 है, इसको प्रतिशत आएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा गुणा, नीचे भाग में 100 का भाग देंगे, 100 से 100 क्या आएगा 1/3%। आई होप कि आप ये समझ चुके हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अब देखिए आगे हमें इस चैप्टर के अंदर हम डायरेक्ट जब भी 33 से 1/3% आएगा तो हम डायरेक्ट उसकी जगह 1/3% लिखेंगे, जब भी 25% आएगा उसकी जगह 1/4 लिखेंगे। तो देखिए ऐसे हम अगर निकाल के देखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें डायरेक्ट इनका प्रतिशत याद होना चाहिए। मैं कुछ प्रतिशत आपको लिखा देता हूँ, चलिए, ताकि आप इनको अच्छे से कॉपी में लिख के याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25% और 1/5 का मतलब होता है 20% और 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। एन को लिखो, फटाफट लिखो। आगे लिखते हैं 1/8
8 का मतलब होता है 12 सही 2/3%। 12 सही 2/3%, सॉरी 12 सही 1/2% है, 1/2%। 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का और फिर 1/10 का तो हो जाएगा, 1/11 का लिखना है और 1/13 का और 1/15 का, इन ठीक है। 1/9, 1/11, 1/13 इन सब का लिखना है। तो साथियों 1/9 का हो जाएगा 11 सही 1/9% और इसका हो जाएगा 9 सही 1/11%, ठीक है। और 1/13 का 7 सही 9/13% और 1/15 का और भी 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। देखिए ये प्रतिशत आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको डायरेक्ट जब भी आपको दिखाई दे 33 से 1/3%, उसकी जगह 1/3 लिखना है। 25% की जगह 1/4। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए साथियों, डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो देखिए साथियों मैंने सभी के सभी लिख दिए, आप फटाफट इनको उतार ले। देखिए वापस से जब भी इनका काम पड़े तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको इनको अच्छे से याद करना है, याद नहीं है तो भी कोई, याद नहीं होते तो भी टेंशन नहीं है, आपका भाई है। आपको मैंने कहा है आपको न तो एक चीज़ की समस्या आने दूंगा, न ही रटने को मजबूर करूँगा। आपको सभी की सभी चीज़ मैं आपको चैप्टर के अंदर ही खुद को याद करवा दूंगा अपने आप को, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक बार इनको अच्छे से उतार लेना है और घर जाके इनको आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको लिख लिख कर देखना, आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 1/11, 1/11 को प्रतिशत में बदलना तो इसको 100 से गुणा करना है, लेकिन निकालने थोड़ा टाइम लगेगा तो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे 9 से 1/11%। वैसे तो हमको याद न हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा अधिक लगेगा। तो हमें क्या करना है, एक सुपरफास्ट बनना है। सुपरफास्ट बनने के लिए आपको इनका याद करना पड़ेगा। चलिए इनको फटाफट उतार ले, फिर इनका आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको और आगे प्रतिशत में मजा आएगा। देखिए एक बार इनको उतार ले। आई होप कि आपको इनको नोट कर लिया होगा। अब देखिए साथियों मैंने आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाया और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया। अब हम इसको आगे समझेंगे कि जैसे कि मैं कहूं कि आपके मार्क्स आए हैं वो 100 में से 40% आए हैं, तो आपके कितने प्रतिशत कम मार्क्स आए हैं ये कैसे निकाल लें, तो हम इनको आगे डिटेल से चर्चा करेंगे इन पे। देखिए मैं कहूं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं कि 20 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत है। मैं पूछ लूं वो 20 है वो 50 का कितना प्रतिशत है। साथियों ये आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने कि 20 है वो 50 का कितना प्रतिशत है। अब कैसे सोल्यूशन करें इसको, रटना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको हर एक चीज समझनी है। वो भी कैसे समझनी है कि हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाए। 20-50 का कितना प्रतिशत है, हमेशा याद रखना का आए वहां पे हमेशा मल्टीपल है यानी गुणा होता है, ठीक है। तो देखिए 20 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, हमेशा याद रखना जो 20 है वो पूछे वो ऊपर रखना है और का वाला जिसके साथ का है वो नीचे रखना है 50, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा करना है। बस 1 0 से 1 0, 5 का भाग इसमें देंगे 20 और 20 को 2 से गुणा करेंगे 40%, तो कितना होगा 40%। साथियों इस प्रकार 20-50 का कितना प्रतिशत है 40%। कैसे निकालना हमेशा याद रखना, 20-50 का कितना प्रतिशत पूछा है, 20 है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, 50 का कितना है यानी इसको नीचे रखेंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथियों तो देखिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखूं 135 का कितना प्रतिशत है, इस क्वेश्चन को हल करो।
45 से 135 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए मैंने कहा जिसके साथ का है उसको नीचे लिखना है 135, और 45 पूछा है इसको ऊपर लिखेंगे। करना क्या है, प्रतिशत पूछा है 100 से गुणा करना है बस। अब इसको देखो 45 दिया 135 और 100 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर क्या आएगा 33 सही 1/3%। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं पूछूं 50-20 का कितना प्रतिशत है? 50-20 का कितना प्रतिशत है? तो इसको कैसे करें? काम वही करना है आपको, ये नहीं सोचना साथियों कि यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई यहाँ पे छोटी आ गई कि बड़ी को तो नीचे रखते हैं। नहीं, हमें तो जो करना है वो करना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो। हमें पता है का वाली हमेशा नीचे, का वाली नीचे तो रखना है। एक दो क्वेश्चन आगे मैं ऐसे भी बताऊंगा, वहां पे आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन रटना नहीं है, समझा के जाऊंगा। देखना 50 है, 50 का 20 इंटू 100, 20 का भाग इसमें देंगे 5 और 50 पंजा 250 है। ठीक है, ऐसे निकालना है साथियों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैं कहूं एक क्वेश्चन और, 20 है वो 50 से कितना प्रतिशत कम है? अब बस आपको लैंग्वेज पे ध्यान देनी साथियों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसमें। मैंने कहा 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो कैसे हल करेंगे? 20 है वो 50 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए 50 से 20 कितना प्रतिशत कम है, आप कहेंगे कि 50 से 20, तो 50 से 20 आपको पता ना चले ना, ऐसे कर लेना 50 में से 20 घटाएंगे तो 30, यानी 30% कम है। जो 20 है वो 50 से कितना प्रतिशत कम है? 30। ठीक है, वो नीचे क्या आता है हमेशा याद रखना, 50 से काया से नीचे क्या आएगा 50 और इंटू में 100। अब की बार ऐसा नहीं करना है कि 20 को लिखना है, इसने कहा है कितना प्रतिशत कम है। हम कह रहे हैं 50, 20 तो है वो 50 में से 20 घटाया 30% कम है। किससे कम है? 50 से। 50 नीचे आएगा, जिससे कम है या फिर जिससे ज़्यादा है उसको नीचे लिखेंगे, और जो कम है या फिर ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, गुणा 100। 50 दूनी 100, 30 दूनी 60% आपका आंसर आ जाए। तो इस तरीके से साथियों आपको करना है। अब जैसे कि मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन और लिखो, 45 135 से कितने प्रतिशत कम है? देखिए मैं आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा। 45 135 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप बताओ इसका डिफरेंस करो। 45 135 से कितना कम है, जल्दी से बताओ। 45 135 से कितना कम है, तो आप इनका डिफरेंस करो। 90 कम है साथियों। कैसे पता चला? 135 में से 45 घटाओगे तो 90। कितना कम है? 90। किस में से कम है? से या का वाला हमेशा नीचे रखना है साथियों, इंटू में 100। अब देखो इसको हल करो, कैसे हल करेंगे? 5 का भाग दो, इसके अंदर 45 का दो, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 100 दूनी 200, 200/3। इसको हल करो, क्या आएगा? 3 का 18, 3 के 18, 66.66% आ जाएगा साथियों। कितना आएगा? 66.66%, या फिर इसको 2/3% भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे साथियों। अब देखिए आगे अगर बात करें इनकी, साथियों आपको क्या समझ में आ रहा है वास्तव में? यदि समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मेरे आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे चल सकते हैं लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लेकिन अगर आप नए बंदे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन है नॉर्मल चीज़ें, इतना बताऊं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं
50 20 से कितना ज़्यादा है, 50 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब ये बताओ, कम वाला देख लिया, ज़्यादा वाला देखते हैं। मैंने कहा कि 50 है वो 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 20 से तो 30 ज़्यादा है, इसका डिफरेंस करो, 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30। किससे ज़्यादा है? 20 से। निकालना क्या है? प्रतिशत, तो 100 से गुणा कर दो। 20 50 100, 30 50 150। देखो मैंने कैसे किया, मैंने कहा कि 50 है वो 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। आपने कहा सर 20 से तो 50 तो 30 ज़्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है, जो ज़्यादा है या फिर कम है, मैंने कहा उसको ऊपर लिखना है। किससे ज़्यादा है? 20 से। जिससे ज़्यादा या फिर जिससे कम है उसको हमेशा नीचे लिखना है। मैंने यही बात बोली, या फिर जिसके साथ का आए उसको नीचे लिखना है। तो 20 नीचे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा भी करना है। इसको हल किया तो 150% आया। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आए तो आगे चलते हैं, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो चलिए आगे, जैसे कि मैं आपको कहूँ, एक क्वेश्चन मैं कहूँ जैसे कि देखिए मैं आपके सामने कहूँ कि 20 का 30 कितना प्रतिशत है? 20 का 30 कितना प्रतिशत है? अब देखिए एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि 20 का 30 कितना प्रतिशत है। 20 का 30 है, 20 का है वो 30 कितना प्रतिशत है? 30 कितना प्रतिशत है? देखिए पूछा है 30 कितना प्रतिशत है, इसमें पूछा है 50 से 20 कितना ज़्यादा कौन है? 50। इसके बारे में पूछा है, यानी 30 है वो 20 का कितना प्रतिशत है। अगर इसको लैंग्वेज को समझोगे आप कि जो 20 है वो 30 का कितना 20 का, यानी जो 30 है वो 20 का कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है। तो 30 कितना है वो देखना है। तो हमेशा याद रखना साथियों, ये 30 है वो 20 का पूछा है तो 30। और अब आपको कि सर का वाला नीचे नहीं आया, तो इस मैंने कहा बस आपको एक जगह याद रखना है लैंग्वेज। यहाँ इस लैंग्वेज को अगर ध्यान से पढ़ोगे कि 30 कितना प्रतिशत है, किसका? 20 का। 20 का तो 20 नीचे आएगा, गुणा में 100, 20 50 100, 30 50 150% है। ऐसे निकालना है साथियों, क्या करना है? ऐसे निकालना है। आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, ए बी का 10% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है? ए का कितना प्रतिशत है? मैंने कहा ए बी का 10% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। कैसे करना है? देखिए मैंने कहा ए है वो बी का 10% है। एक ए है और एक बी है। इसने कहा ए है वो बी का 10% है। किसका 10% है? बी का। अगर हमें पता हो बी तो हम ए निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ए। इसने कहा जो ए वाला है वो बी का 10% है। साथियों लैंग्वेज को समझो। इसने कहा जो ए है यानी जो ये वाली टर्म है वो इसकी क्या है? 10% है। मुझे नहीं पता बी कितना है, तो हमेशा प्रतिशत में कितना मानना है साथियों? 100 मानना है। माना बी कितना है? 100 है। और इसने कहा है ए है वो बी का कितना प्रतिशत है? 10%। 100 का 10% कितना होता है साथियों? कैसे निकालते? निकाल के देखो। 100 का मतलब गुणा 10%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 0, 2 से 2। हमेशा याद रखना 100 का 10% 10 ही होता है। तो ये क्या होगा? 10। बस इस लैंग्वेज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इसने कहा है ए है वो बी का 10% है। ये 100 माना हमने। क्यों माना? क्योंकि हमें ये तो पता था कि ये बी का जो ए वाली टर्म है वो बी का 10% है, लेकिन हमें ये नहीं पता एक बी कितना है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको 100 मानना है प्रतिशत में, और लगभग आपके क्वेश्चन 100 मानने से हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब इसने पूछा है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो ये है वो इसका कितना प्रतिशत है, बी वाला ए का, देखो बी ए का, अब इसके नीचे लिख लो, बी है इसके नीचे 100 लिख लो, ठीक है, ए है इसके नीचे 10 लिख लो। अब यही पूछा है बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा जिसके साथ का है वो हमेशा नीचे रखना है, नीचे कितना रखना है 10। पूछा किसके बारे में, बी, तो 100 ऊपर आएगा इंटू 100, 1 0 से 1 0, 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000%। इस तरीके से साथियों आपको क्वेश्चन को करना है, क्या करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। देखिए वापस इस क्वेश्चन को समझिए, क्या है, ए बी का 10% है, मुझे नहीं पता था बी कितना है, मैंने माना 100, तो ए का 100 का 10% 10 होता है, ठीक है। अब ये कहता है बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी ये वाला है इसका कितना प्रतिशत है, इसके बारे में पूछा है, इसके साथ का है तो ये नीचे आएगा 100 ऊपर आएगा इंटू 100 प्रतिशत में पूछा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए साथियों बिल्कुल डिटेल से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है तो बता देना, मैं और धीरे चलूंगा, लेकिन समझ में आना आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, x है y का 80% है, तो y x का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन था। सेम वही क्वेश्चन है, आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए वापस ऐसा क्वेश्चन लिखा है। तो देखो मैंने कहा एक x है और एक y है, दो बंदे हैं, एक x है और एक y है। इसने कहा जो x है यानी ये वाली टर्म है वो इसकी है 80% है, हमें नहीं पता y कितना है, लेकिन इतना जरूर पता है जो भी ये यहाँ पे संख्या आएगी उसका 80% x है, यही तो पूछा है, बोला है x है वो y का 80% है, तो हमने y को कितना माना है 100, जो x है वो कितना प्रतिशत है 80%, 100 का 80% 80 ही होता है साथियों, 100 का 80% 80 होता है, 100 का 10% 10 होता है, आप निकाल के देख लेना। तो 100 का 80% 80, ये 80 हो गया, बस यही हमारा क्वेश्चन है। अब पूछा है वाई एक्स का कितना, ये तो आपका y है और ये आपका x है, पूछा क्या है y यानी ये वाला 100 ऊपर रखो, x का किसके साथ आ रहा है x, तो x वाले को नीचे रखो 80 इंटू 100, 1 0 से 1 0, इसको 1000 में क्या करना है 8 का भाग देना है, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 15 40, 125%। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 125%। तो इस तरीके से साथियों आपको हल करना है क्वेश्चन को। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन वो लिख रहा हूँ साथियों, देखिए मैं कहूँ, चलिए पहले इसको रब कर लेता हूँ। मैं कहूँ ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, क्या है ए बी से 25% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्यूशन करो साथियों। ए बी से 20-25% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कैसे हल करेंगे, इसने कहा है ए बी से 25% अधिक है, क्या है ए है वो बी से 25% अधिक है, एक ए है आपका एक बी है, दो आदमी है। ये कहता है जो ए वाला है वो बी से 25% अधिक है, हमें नहीं पता बी कितना है, माना 100 का भी 25% कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 100 का 25% 25 होता है, कोई भी प्रतिशत हो वो हमेशा उतना ही होता है 100 का, 100 से नीचे। जैसे मैं कहूँ 100 का 10% 10,
100 का 80% भी 80 होता है, तो 100 का 25% अधिक है। 100 का 25% कितना होता है 25, तो 25 इससे अधिक है, तो 25 इससे अधिक होने का मतलब ये 100 है, तो ये 125 होगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ये बी वाला ए से कितने प्रतिशत कम है, बताओ कितने प्रतिशत कम है, इनका डिफरेंस करो। जो बी वाला है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, 125 में से 100 हो जाएगा, कितना बचेगा 25% कम है। कम किससे है, 125 से कम है ना साथियों। ए से पूछा है, ए से पूछा है तो ए वाला नीचे, जिससे कम या ज़्यादा 125 से कम है ना 100, तो 125 नीचे, इसे याद रखना आप। 100 का गुण 25 पंजा 125 और 5 का भाग इसमें देंगे तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 20। तो इस तरीके से साथियों आपको क्वेश्चन को करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी से समझ में आ गया हो। तो साथियों चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साथियों बिल्कुल आसान है, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपका भाई आपका कन्फ्यूजन दूर करेगा। क्योंकि कन्फ्यूजन रह गया तो आपका वह टॉपिक हार्ड होता चला जाएगा और आपको ये लगने लगेगा कि ये बोरिंग है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आगे एक क्वेश्चन और लिखूं, दो संख्याएं क्रमशः दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक तथा 25% कम है, तो बताओ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% अधिक तथा 25% कम है, तो बताओ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो साथियों आपको क्वेश्चन देखिए डरना या घबराना तो नहीं है, क्योंकि आप ऐसे हैं कि आप सभी क्वेश्चन को देखें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और जब सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग चलना है, हमेशा क्या करना है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे इसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, अगर हमें पता चल जाए तीसरी संख्या कौन सी है तो हम दो संख्या को 20% का ज़्यादा और 25% कम कर देंगे, लेकिन हमें तीसरी संख्या ही मालूम नहीं, तो क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा जब भी आपको पता नहीं हो तो आपको हमेशा उसको 100% मानना है। क्या मानना है, हमेशा आपको 100% मानना है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि तीन संख्या है ए बी और सी, इसने कहा कि दो संख्या है वो तीसरी संख्या से, जिससे पूछा जाए जिससे कम या ज़्यादा कहे उसको हमेशा 100 मानना है। किसको, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कहाँ है तो इसको हमेशा 100 मानना है। ठीक है, तो इसने कहा 20% अधिक, यानी जो पहले वाली क्रम से पहले वाली संख्या कितनी है 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 और 20 इससे अधिक है तो ये क्या होगी 120। फिर कहता है दूसरी यानी उसी आगे वाली 25% कम है, 100 का 25% 25 कितना कम है 25 कम है तो ये 75 हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझो साथियों, इसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम में से 20% तो 25, मैंने कहा मुझे नहीं पता तीसरी संख्या कितनी है, मैंने मान लिया तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या इससे 20% अधिक है तो 100 का 20% 20, तो 20 अधिक है तो 120। दूसरी 25% कम है तो मतलब 100 का 25% 25 कम है तो 75। अब कहा है तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताओ 75 से 120 कितना ज़्यादा है, 75 से 120 फटाफट बताओ, 45 ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 45, किससे ज़्यादा है
जिससे ज़्यादा या कम है उसको हमेशा नीचे रखना है। मैंने कहा है 75 इंटू में 100, बस यही काम करना है आपको। तो 2500 के 100, 25 दिया 75, 3 का भाग इसमें दिया 15, 15 चौके 15 को 4 से गुणा किया 60%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60%। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था। तो बताओ बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। कम भी तो पूछ सकता है, कम कितना है। तो बताओ बी 120 से 75 कितना कम है। आप कहोगे 45 कम है। कितना कम है 45 कम है। किससे कम है 120 से कम है। इस बार पहले ज़्यादा पूछा था 75, 120 75 से ज़्यादा था, लेकिन इस बार 75 है वो 45 कम है। किससे 120 से। तो 120 नीचे आ जाएगा इंटू में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 सौ के 12 और 3 का भाग इसमें देंगे 15 और 2 5, 75/2% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे तो आपको हम ये क्या करना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। मैं कहूं कि दो संख्या क्रम से 12.5%, 12.5% और 25% अधिक है। 25% इस बार ये भी अधिक कर दो, दोनों अधिक कर दो। ठीक है, अधिक है तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तो बताओ ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है। बस ये क्वेश्चन लिखो कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% अधिक है तथा 25% अधिक है। तो बताओ ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। सेम वही क्वेश्चन है साथियों। करना क्या है, तीन संख्या माना ए है, बी है और सी है। ठीक है, मुझे नहीं पता तीसरी संख्या क्या है, मैंने मान लिया 100। पहले है वो 12.5% अधिक है, 100 का 12.5 12, 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 12.5, ये 100 का 12.5% अधिक है, मतलब 112.5। 25 अधिक है यानी 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25, तो कितना होगा 125। कितना होगा 125। अब पूछा है ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, यानी ये है वो बी का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है, ये देखो कितना प्रतिशत कम है। तो देखो 125 से 112 कितना कम है। आप कहोगे 125 से तो 12.5 कम है। कितना कम है 12.5। किससे कम है 125 से। इसने कहा है ए है वो बी का कितना प्रतिशत, बी से कितना प्रतिशत कम है। तो बी है वो 125 है, ये 112.5 है, इससे कितना कम है 12.5। किससे कम है 125 से। लिखा हुआ है बी से पूछा है, बी 125 है, इससे कम है 112.5। कितना 12.5 गुणा में 100, इसको हल करो। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 125 से 125, 1 0 से 1 0, कितना आएगा 10%। 10%। तो साथियों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। आई होप कि आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको दोनों ही टाइप करा दिए है। एक क्वेश्चन और कि ये देखिए, ये टाइप का मैंने दो तरह से क्वेश्चन आपको करा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को एक विद्यार्थी किसी संख्या को किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय
गुणा करने के बजाय पाँच से भाग दे दिया तो बताओ क्या बताना है? गलत उत्तर है, गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। दूसरा आपको बताना है इसमें ही कि सही उत्तर गलत उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। सही उत्तर गलत उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। कोई छात्र था आपके जैसा ही, जैसे कि मैं आपको कहूँ, उस छात्र ने क्या किया, एक छात्र था, किसी संख्या को बोला था कि 5 से भाग करना है, सॉरी 5 से गुणा करना है, लेकिन उसने क्या किया, 5 से भाग दे दिया। कोई संख्या थी, मैंने कहा आप उसको 5 से गुणा करना, लेकिन उसने क्या किया, 5 से भाग कर दिया। जब मैंने कहा उससे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप क्या कहते हैं, सर गलती से हो गया, निशान दिखाई नहीं दिया। तो ठीक यही कर दिया, तो भी कर दिया तो कर दिया, अब क्या करें। तो करना क्या है, सवाल को हल करो। सवाल को हल यानी जो गलत उत्तर आएगा वो सही उत्तर का कितना प्रतिशत आएगा, और जो सही उत्तर आया था वो गलत उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक था। ये दोनों बात आपको आंसर निकालना है। सर अब इसको हल कैसे करें, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सवाल है साथियों, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले जब भी आपको पता नहीं कि वो संख्या कौन सी है, माना वह संख्या, मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी संख्या से 5 को गुणा किया था, कौन सी संख्या को 5 से भाग दिया था। मैंने तो माना कि वह संख्या 100 थी, माना वह 100 था, मैंने कहा हमेशा आपको 100 मानना है। इसने क्या किया था, 5 से गुणा करना था। अगर इसको 5 से गुणा करता तो कितना आता था, 500, यानी ये तो क्या था, सही उत्तर था। मैंने कहा था 5 से गुणा करने के लिए, ठीक है। अगर वो 5 से गुणा करता तो 500 आता, ये तो उसका सही उत्तर था, लेकिन उसने 5 से भाग दे दिया, यानी इसी 100 को उसने क्या किया, 5 से भाग दे दिया, तो कितना आया, 20%, सॉरी 20। ये क्या है, उसका गलत उत्तर। ठीक है, मैंने कहा था उसको 5 से गुणा करने के लिए, उसने कर दिया 5 से भाग, तो वो अगर गुणा करता तो ये आता सही उत्तर, लेकिन 5 से गुणा कर दिया, 5 से भाग कर दिया, तो उसका आया उत्तर 20। ठीक है, उसका उत्तर आया 20। अब मैंने कहा कि जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, जो ये गलत उत्तर है वो सही का कितना प्रतिशत है। गलत उत्तर कितना है, 20। पूछा किससे है, सही उत्तर का किसके साथ है, सही उत्तर के साथ, तो सही उत्तर कितना था, 500। ये आएगा आपका नीचे, और गलत उत्तर कितना है, 20। पूछा क्या है, इसका प्रतिशत, तो 100 से गुणा, 20 से 20, 5 का भाग देंगे 4, तो कितना आएगा, 4%। ठीक है, 4% है। अब पूछा है सही उत्तर गलत उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। सही उत्तर कितना था, 500, गलत उत्तर कितना था, 20। तो ये 20 से 500 कितना अधिक है, बताओ, 20 से 500 कितना अधिक है। आप कहोगे सर 480 अधिक है। कितना अधिक है, 480, 480 अधिक है। किससे अधिक है, 20 से, जिसके साथ गलत उत्तर के साथ सी आ रहा है, तो गलत उत्तर कितना था, 20, इसको नीचे रखना है। और अधिक पूछा था ना, कितने प्रतिशत अधिक, तो कितना था, अधिक, तो 480। यहाँ पे गलती मत करना, 500 नहीं लिखना, 480 लिखना, ठीक है, इनटू में 100, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 24, और 24 को 100 से गुणा करेंगे 24, तो ये 24 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को करना था। इस तरीके और भी क्वेश्चन करेंगे हम आगे, किस संख्या को इससे गुणा करना था, इससे भाग दे दिया तो उसका क्या हुआ। ठीक है साथियों, ये थी आपको मैंने कुछ टाइप के, कुछ आपको इसका प्रतिशत के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया हो और समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ इस
वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। तो प्यारे साथियों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक। और जो नए फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए बिल्कुल ये मानो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको अभी वो 12वीं से निकल के आए हैं तो उनको बिल्कुल 0 लेवल से सीखने को मिलेगा, और वो भी सारे के सारे टाइप। मेरा मानना तो यही है कि पढ़ो एक बार, लेकिन सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाए, ताकि उस चीज़ को बार बार न पढ़ना पड़े, और पढ़ो ऐसे कि वो हमेशा याद रहे। तो उसी को अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।